और मेरा कहना है कि बगैर कानून बने जनसंख्या नियंत्रण नहीं हो सकता है। देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री पहले ही बोल चुके हैं, कानून बनाने से बेहतर होगा कि पहले जागरूक करें जनता को। पंचायती राज का जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जितने जनप्रतिनिधि बनने की इच्छा रखते हैं नेतागण, या विधानसभा या लोकसभा या राज्यसभा, उन पे पहले लागू होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ में हूँ आपके साथ शिवम। बिहार विधानसभा मानसून सत्र के तीसरे दिन बीजेपी के विधायक विजय खेमका ने सदन की कार्रवाई के बीच यह मांग की कि बिहार में भी जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। जिसके बाद आज हमने बीजेपी के विधायक विजय खेमका से बात की और साथ ही साथ जेडीयू के विधायक डॉक्टर संजीव कुमार से बात की। तो दोनों लोगों ने जहां एक तरफ बीजेपी यह मांग कर रही है कि बिहार में भी जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए, वहीं जेडीयू कह रही है कि पहले लोगों को जागरूक होना चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं जेडीयू विधायक और बीजेपी विधायक, पहले आप वो सुने। देखिए, जो देश में जिस तरह जनसंख्या बढ़ रही है, पूरे विश्व में जनसंख्या बढ़ रही है, देश में जनसंख्या बढ़ रही है, हम जनसंख्या के दृष्टिकोण से हमारा देश दूसरे स्थान पर है और बिहार जो है उत्तर प्रदेश के बाद हमारा बिहार है। तो इस दृष्टिकोण से जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक कानून बनना चाहिए ताकि जनसंख्या पर नियंत्रण हो सके, जनसंख्या विस्फोट से हम बच सकें और बिहार आगे बढ़ सके। इसलिए करके जनसंख्या अगर बढ़ती है तो निश्चित रूपेण उस प्रदेश का विकास रुकता है, देश का विकास रुकता है। इसलिए करके हमने इसको जो है लाने का काम किया ध्यानाकर्षण के माध्यम से। बीजेपी के मंत्री हैं, वहीं जेडीयू के अगर नीतीश कुमार जी की बात की जाए, आपके मुखिया, तो वो कहते हैं शिक्षित किया जाए महिलाओं को। वहीं अगर बीजेपी की ही डिप्टी सीएम की बात की जाए तो कह रहे हैं पुरुषों को शिक्षित किया जाए। ऐसे में ये कंट्राडिक्टरी नहीं, देखिए, सरकार का स्पष्ट सोच है और एनडीए सरकार में हम जनसंख्या नियंत्रण के लिए जागरूक भी कर रहे हैं, शिक्षा के माध्यम से भी कर रहे हैं, स्वास्थ्य के माध्यम से भी कर रहे हैं। लेकिन मेरा कहना है, और जो स्थिति परिस्थिति है, जो देश के विभिन्न राज्य चिंता कर रहे हैं, बगल में उत्तर प्रदेश, आसाम और अन्य राज्य भी इसकी चिंता कर रहे हैं, कैसे जनसंख्या पर नियंत्रण हो और नियंत्रण के लिए कानून बने। तो निश्चित रूपेण मैंने इसीलिए ध्यानाकर्षण लाया सदन में कि इस पर जो है सदन सुने, हमारे मंत्री, हमारी सरकार सुने और सारे सदस्यों के साथ इस पर बात हो ताकि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बने। और मेरा कहना है कि बगैर कानून बने जनसंख्या नियंत्रण नहीं हो सकता है। जागरूकता भी आवश्यक है। स्वास्थ्य विभाग जो काम कर रही है उस क्षेत्र में वो अच्छा काम हो रहा है और महिलाओं और जो हमारी छात्र छात्राएं हैं, पुरुष हैं, उनको भी जागरूक किया जा रहा है ताकि जनसंख्या के क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि नहीं हो। लेकिन कानून बगैर बनाए ये संभव नहीं। पर जेडीयू का कहना है कि पहले जनप्रतिनिधियों को जागरूक होना पड़ेगा। नहीं, ये तो सब पर लागू होगा, धर्म, जाति, मजहब सबसे ऊपर जाकर के लागू होगा। अब जिस तरह किसी को 4 बच्चे हो गए हैं तो बीच में तो बंद नहीं होगा। अब जो जहां से ये लागू अगर सरकार करती है नियम बना करके, तो ये सब पर लागू होना चाहिए। धर्म, जाति, मजहब से ऊपर उठ करके राज्य के विकास के लिए, देश के विकास के लिए, राज्य के सशक्तिकरण के लिए और हर कोई की अच्छी परवरिश हो सके, हर कोई को अच्छी तालीम मिल सके, हर कोई का स्वास्थ्य अच्छा बन सके, इस दृष्टिकोण से जो है ये कानून बनाना बहुत जरूरी है। देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री पहले ही बोल चुके हैं, कानून बनाने से बेहतर होगा कि पहले जागरूक करें जनता को। और उसमें हम लोग बिहार सरकार कंपेयर करेंगे पिछले 15 साल पे पहले क्या था। महिलाओं को शिक्षा देना सबसे महत्वपूर्ण है जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए, और महिलाओं को शिक्षा दिया जा रहा है। जनसंख्या नियंत्रण पहले से नियंत्रित भी हुआ है बिहार में, खासकर क्योंकि महिलाएं यहाँ पढ़ना लिखना शुरू कर दी हैं, अच्छे से पढ़ाई हो रहा है, उनका शिक्षित हो रही हैं। मेरा एक पर्सनल राय ये है कि जो कानून आप जनता पे लागू करना चाहते हैं भाजपा वाले, पहले ये आपको पंचायती राज का जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जितने जनप्रतिनिधि बनने की इच्छा रखते हैं नेतागण, या विधानसभा या लोकसभा या राज्यसभा, उन पे पहले लागू होना चाहिए। और उसी से एक अच्छा मैसेज जाएगा लोगों में, जनता के बीच में, कि जब नेता इसका पालन कर रहे हैं तो जनता खुद ब खुद इसका पालन करने लगेगी। मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री के स्टैंड पे इनके साथ हूँ कि भाई पहले जागरूकता फैलाना बहुत ज़रूरी है। उसमें हमारी सरकार बहुत अग्रसर है। इसमें आप कह रहे हैं कि पहले जागरूकता फैलाई जाए, उसके बाद ये कानून लाया जाए, क्योंकि एक तरफ अगर जागरूकता फैलाने में आप असफल हैं फिर ये कानून लाएं।
जनप्रतिनिधियों को भी आगे पहले आना डेफिनेटली सबसे पहले जनप्रतिनिधियों को आगे आने चाहिए। तो क्या लगता है सर कि जिस तरह से पंचायत चुनाव में अब जिनके 2 बच्चे होंगे वही चुनाव लड़ सकते हैं, तो उसी संदर्भ में अब विधानसभा और लोकसभा में होना चाहिए? डेफिनेटली वैसा ही होना चाहिए। उसमें एक पीरियड दिया जाता है, 1 साल का समय रहता है कि भाई अगर जो प्रेग्नेंट हैं तो उनको इग्नोर किया जाए, 1 साल का समय दिया जाए, तो उसके बाद जो है ये कानून एकदम लागू होना चाहिए। मैं एकदम इसके पक्षधर हूँ। तो आपने साफ तौर पे सुना, जहां एक तरफ बीजेपी के विधायक विजय खेमका का कहना है कि बिहार में भी जनसंख्या नियंत्रण का जो कानून है उसको बनना चाहिए, और वहीं दूसरे तरफ जेडीयू के विधायक डॉक्टर संजीव कुमार का कहना है कि पहले लोगों को जागरूक होना चाहिए, जनप्रतिनिधियों को जागरूक होना चाहिए, उसके बाद ही कानून जो है वो बननी चाहिए। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर जहाँ बीजेपी यह मांग कर रही है कि कानून बनना चाहिए, वहीं जेडीयू का अपना अलग ही स्टैंड है, तो क्या बिहार में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनता है या नहीं। बहरहाल आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।